वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप लोग सभी को एक नया अपडेट देने वाले हैं कि क्लास 12th और क्लास 10th का एग्ज़ाम आप सबको पता है कि कैंसिल हो चुका है। लेकिन हम लोगों का जो 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, जितने भी झारखंड बोर्ड के, उन लोगों का रिज़ल्ट कैसे बनेगा ये हम बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से आप लोग को टोटल मार्क्स मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर हम बताएं मार्क्स फार्मूला किस तरीके से सबसे पहले मार्क्स मिलेगा। तो जो 10th के स्टूडेंट हैं वो याद रखें कि आपको 9th के बेसिस पे मार्क्स मिलेगा, यानी जो 9th का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो रिज़ल्ट के आधार पर आपका 10th का बनेगा। और जो 12th के हैं स्टूडेंट, उनका 11th का बेस्ड पे रिज़ल्ट बनेगा। और फिर किस बेस पे बनेगा, सिर्फ इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो हुआ है आप लोगों का, जिनका नहीं है उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ है उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का भी इसमें मार्क्स जुड़ने वाला है। तीसरा चीज़, एक चीज़ और देख रहे हैं कि अटेंडेंस, आपका कॉलेज में कैसा अटेंडेंस रहा है, इस आधार पर भी रिज़ल्ट बनेगा। अटेंडेंस मान लीजिए जिनका ये साल कोरोना के लेके स्कूल नहीं जा पाए तो वो उनका पिछले साल का अटेंडेंस को देखा जाएगा। चौथा, जब आप लोग का रिज़ल्ट बनेगा तो उसके लिए ये अपडेट है कि टीचर टोटल एक रिज़ल्ट के लिए 3 टीचर होंगे हर स्कूल में। तो 2 जो होंगे वो उनके स्कूल के होंगे टीचर, और 1 जो होंगे वो बाहर के टीचर होंगे। तो इस बात को भी आप लोगों को समझना है। और पांचवा, एक बात और अपडेट निकल के आ रहा है कि जो स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होंगे, यानी जिनको लगता है कि हम इससे और अच्छा दे सकते हैं या हमको जो मार्क्स रिज़ल्ट निकल कर आया है वो उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो वो लोग को चांस मिलेगा एग्ज़ाम दोबारा देने का। और एक चीज़ और बताया गया, अभी जैक ने कहा कि सीबीएसई और जैक का जो रिज़ल्ट है, जब सीबीएसई निकालेगा लगभग उसी टाइम जैक भी अपना रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर देगा। तो मतलब हम लोग का रिज़ल्ट आने में अभी ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब समझिए कि किस तरीके से हम लोग को मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले मार्क्स मिलने का क्राइटेरिया क्या है, उस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं हाउ टू गेट मार्क्स कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर है और प्रैक्टिकल 10 नंबर का, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट में जो 20 नंबर है ना, इसी में आप लोग का अटेंडेंस वगैरह को लिया जाएगा कि किस तरीके से अटेंडेंस में आप लोग आते थे या नहीं आते थे, उस आधार पे। तो आइए आप समझते हैं कि किस तरीके से मार्क्स अलाउट कैसे होगा। मान लीजिए हमको 10th का रिजल्ट बनाना है, तो 9th में मान लीजिए 80 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था ना, जिसका मान लीजिए 80 नंबर लिया जाएगा। तो 80 में मान लीजिए आपका आया था 60% आपका टोटल मार्क्स था क्लास 9th में। तो 60% जो आपका मार्क्स है, उस मार्क्स का 80% का 60% यहाँ पर डाला जाएगा इस 80% के अंदर। और उसके बाद 20 मार्क्स जो आप लोग का इंटरनल असेसमेंट होगा, उसका मार्क्स को फीड करके 100% का रिजल्ट बनेगा। आप लोग समझ रहे हैं। 12th का एग्ज़ाम में क्या है, 12th का 11th का 80%, यानी 11th में आपका 80 मार्क्स इधर होगा प्लस 20 मार्क्स इधर होगा। तो 20 मार्क्स तो मेरा इंटरनल असेसमेंट होगा, जो हम स्कूल गए या नहीं गए वो तो कॉलेज देगा। और 80 मार्क्स में क्या फीड होगा, 80 मार्क्स में वो नंबर फीड होगा जो कि मेरा 11th में जो रिजल्ट मान लीजिए 60% रहा, तो वही 60% को 80% के आधार पर निकाल के मार्क्स डाल दिया जाएगा, इसमें फीड कर दिया जाएगा, और टोटल ऐड करके 100% में हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, एक बात और, मान लीजिए जिनका प्रैक्टिकल है तो उनका तो एग्ज़ाम सिर्फ 70 मार्क्स करना होता है। तो मान लीजिए अगर 12th का हमको रिजल्ट बनाना है तो 11th का 70 पर, इसका जो 11th का मेरा टोटल मार्क्स था, जितना भी परसेंट आया था, उसका उस सब्जेक्ट में 70% मार्क्स डाल दिया जाएगा। 70 का 70 नंबर के आधार पे डाल दिया जाएगा। और उसके बाद 10 मार्क्स प्रैक्टिकल जो अभी हुआ है और 20 मार्क्स असेसमेंट जो हुआ है, जो होगा, जो टीचर देंगे वो मार्क्स, और सबको जोड़ के 100 में आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इसमें से एक बात सबको ये याद रखना होगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होकर रहेगा। जितने भी स्टूडेंट का लगभग बताया, अभी जैक ने बताया है कि 90% स्कूल और कॉलेजेस में जो है जैक का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुका है। तो जो 10% स्टूडेंट जो बच गए, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी, उनका एग्ज़ाम हो कर रहेगा। तो जितने भी बच्चे हैं उन सब को बता दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल आप लोग बना लीजिएगा, प्रैक्टिकल एकदम जमा होगा ही होगा। तो आप लोग को अगर जिसको कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको उसको समझ में आया या नहीं समझ में आया,
तो आप कमेंट में बताइए, और जिनको भी नहीं पता है उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।